मेरे को देखो 5 दान करना है, नेत्र दान करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, आज मैं जनपद जौनपुर के एक गांव में हूं। आपको बता दें कि आज के ज़माने में लोग जीवन जीना चाहते हैं, किसी भी पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं। जरा सी शरीर में चोट लगी तो उन्हें इलाज चाहिए, जरा सी कोई कष्ट हुई तो लोग मददगार बन के सामने आ जाते हैं। आप हमारे फ्रेम में देख रहे होंगे, एक बुजुर्ग दादाजी हैं। इनकी उम्र काफ़ी होगी, काफ़ी की मतलब लगभग हमारे अंदाज से 75-80 के आसपास होगी। इनके दिल के बहुत बड़े ख्वाब हैं, इनकी बहुत बड़ी सोच है। अब आप समझ रहे होंगे कि इनकी सोच क्या है। इतनी अधिक उम्र में इनको क्या पड़ी है कि एक अच्छी सोच हो, एक अच्छे विचार हों। तो आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। और मैं अपने सैनिक भाइयों से कहना चाहूँगा, जनपद जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, चंदौली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जितने भी जिले के लोग, महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है, ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो फ़ायदा अगर आपको ना हो तो आप कहिएगा। तो आइए चलते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद तिवारी। अच्छा, लालता प्रसाद तिवारी। अच्छा, आज आप हमारे साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं। आपकी वीडियो चैनल पे जा रही है। क्या वजह है जो आज आप हमको बुलाए हैं? मेरे को देखो 5 दान करना है। रामचंद्र जी के आज बर्थडे है। उनके उपलक्ष्य में मैं उनको चढ़ने के लिए एक अश्व दान कर रहा हूँ, घोड़ा दान कर रहे हैं? घोड़ा दान कर रहा हूँ। और दूसरा 101 लड़कियों को स्वर्ण दान फोफी दान कर रहा हूँ। और तीसरा अपना हम एक नेत्र दान करूँगा और एक किडनी दे दूँगा। और 5वां दान मैं अपना प्राण राम जी के लिए अर्पण कर रहा हूँ। ये हमारी गुजारिश है। राष्ट्रमाता जी हमारा आँख उस सैनिक को दान दे देंगे जिसकी आंखें चली गई हैं, और उनकी जिसकी किडनी चली गई उसको किडनी दे देंगे। और राष्ट्रपति किसी के प्राण दान दे सकते हैं, तो मेरी छोटी सी प्रार्थना, हमको दान नहीं चाहिए, मेरा प्राण आप ले ले, ये मेरी अंतिम इच्छा। मैं लालता प्रसाद तिवारी, देवापट्टी, पोस्ट घनश्यामपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, दादाजी, आप ये बताइए, लोग इस धरती पे एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, तो वह अपनी आंखों को अच्छे डॉक्टर से दिखाता है, अपनी आंखों का इलाज करवाता है। तो आप अपनी आंखों को दान क्यों कर रहे हैं? साहब, हम अपनी एक आंख दान कर रहा हूँ, एक मेरी रहेगी। और अभी मैं बगैर चश्मे का पेपर पढ़ लेता हूँ, आंख मेरी एकदम दुरुस्त है। किसी सैनिक को दे दी जाए जिसकी आंखें नहीं रहेंगी, तो कम से कम हम उतना भाग्यशाली होंगे, अपनी आंखों से देखेंगे वो जीवित तो है। इसी मकसद से दान कर रहा हूँ। वाह! क्या बात है। मेरे देश के जाबाज सैनिक और देश की रक्षा करते हुए कभी भी उनके साथ अगर ऐसी अप्रिय घटना घटती है जिसमें उनकी आँख की रोशनी चली जाती है, तो ये दादा अपनी एक आँख देने के लिए तैयार हैं। अब सैल्यूट किसे करें, उस सैनिक को करें या दादाजी को करें? वैसे तो आपके मन में ये विचार आया कहाँ से? अरे, हम प्रभु के प्रेरणा से दे रहा हूँ साहब। एक आंख देने से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं ज्यों का त्यों रहूंगा। अंधा नहीं कहूँ जाऊंगा, अपन काना कहे जाऊंगा। काना कहना हमको स्वीकार है, ताकि हमारा एक सैनिक, एक जवान जो बिना आंख का है, वो आंख से देख तो सके। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। परिवार वाले आपके जो है अगर इसके लिए नहीं तैयार होंगे तब आप क्या करेंगे? परिवार कुछ नहीं, हम अपने शरीर का अपना स्वयं मालिक हूँ। मैं किसी के अपने परिवार का कुछ आनंद नहीं कर रहा हूँ, उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। मैं 4 साल में मर जाऊंगा, आंख तो मेरी एक रहेगी ना। पहले तो कोई मरेगा नहीं, अपनी आयु से मरेंगे। एक आंख मेरी रहेगी, मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। किसी सैनिक के काम आएगा तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली दूसरा कौन होगा? परिवार वाले विरोध करेंगे? कोई नहीं विरोध करेगा। कोई नहीं विरोध कोई नहीं, क्यों विरोध करेगा? हम किसी का क्या ले रहा हूँ जो विरोध करेगा? मैं अपनी चीज दे रहा हूँ, अपने का मालिक हूँ।
अच्छा, जब आपकी सेहत खराब होती होगी, जब आप बीमार पड़ते होंगे, जब आप कमज़ोर होते होंगे, तो यही परिवार वाले आपका इलाज कराते होंगे? कोई नहीं, मैं कभी बीमार होता नहीं, मैं एकदम मस्त हूँ साहब। परिवार से मेरा कुछ देना नहीं, लेना नहीं है। ना परिवार का मैं कुछ हनन कर रहा हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ। अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं। हाँ, अब ये ज़मीन जायदाद वग़ैरह ये भी तो आपके नाम से होगी, तो उसको हम किसी को दे थोड़ी रहे हैं, वो तो हमारा है ही है। ये किसको देंगे? इसको काहे को देंगे? जिसका हक होगा वो लेगा। जो हकदार होगा। हाँ, बेटे लोग वारिस होंगे वो लेंगे। हम उसका कुछ बहाना एक ज़मीन कुछ बेच नहीं रहा हूँ, कुछ किसको तकलीफ से दे नहीं रहा हूँ। अच्छा, अभी शुरुआत में आपने एक शब्द कहा कि आपके पास एक घोड़ी है और आज ही और के दिन ये देखिए दादाजी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लिए हैं राम और जी को आप चढ़ने के लिए घोड़ा दे रहा हूँ। राम जी को हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ, राम जी हमारे घोड़े पे चढ़ेंगे, मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। वह भी दान कर रहे हैं। कर दिया, कर दिए। हो गए 12 बजे, वो महात्मा जी ले जाएँगे। अच्छा, महात्मा जी ने भाई दिखाइए ज़रा, महात्मा जी भी महात्मा जी हैं के लिए घोड़ी सब और दे देते हैं। महात्मा जी के लिए ये दादाजी घोड़ी दान कर दिए हैं। अच्छा, आप महात्मा जी को ही क्यों घोड़ी दान किए? अरे भाई संत महात्मा है, वो सबसे परे हैं, उसे दुनिया से कुछ देना लेना नहीं, वो संत हैं, संत सबसे बड़ा है, संत से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। दादाजी आप आँखें दान करेंगे, किडनी दान करने के लिए कह रहे हैं, तो कैसे ये सब आपसे होगा? करे सरकार, मैं कुछ भिक्षा तो मांग भिखारी नहीं हूँ, मैं दाता हूँ, मेरा लिया जाए। सेना के लिए हमारा आँख दान और किडनी ली जाए और राष्ट्र माता के लिए वो प्राण दान किसी के फांसी माफ कर सकती है, तो मेरा प्राण भी ले ले, मेरी आपकी अंतिम इच्छा। अंतिम इच्छा है, मेरा प्राण ले ले राष्ट्र माता। अच्छा, ये नेत्रदान जो है आप अपने जीते जी करेंगे? हाँ, जीते जी ताकि मैं देख सकूँ, मरने के बाद कौन देखेगा? मैं जीते जी देखूँ ताकि देखूँ तो सही, कौन-सा सैनिक है बेचारा वो हमारी आँखों से देख रहा है, तब मेरी आत्मा तृप्त होगी। जितने भी सैनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुनिएगा इनकी बात को और इनकी बात में ज़रा से भी लहर नहीं है, ज़रा सा संकोच भी नहीं है और ज़रा सी वहम भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि स्लोगन लिखा होता है दीवालों पे, स्लोगन लिखा रहता है अस्पतालों पे, स्लोगन लिखा रहता है चट्टी चौराहों पे कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। अब आप सोचिए, लेकिन यहाँ इनके मन में ऐसा जज़्बा, ऐसा जोश, ऐसा जुनून है कि अपने जीते जी ये जो है नेत्रदान करेंगे और इनकी ये दिली इच्छा है कि जो नेत्रदान मैं कर रहा हूँ, जिसको मेरी नेत्र लगेगी, इनका कहना है कि मैं अपने जीते जी नेत्रदान करूँगा और उसको जब करूँगा नेत्रदान, जब वो अपनी आँखों से देखेगा, दुनिया देख सकेगा और जब मैं उसे देखूँगा, तो मुझे बहुत सुकून और शांति मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ आँख की रोशनी जब कमज़ोर हो जाती है, तो लोग महँगी से महँगी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं। काश मैं फिर से जमा दुनिया को देख सकूँ। तो आपके मन में ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मेरी आँखें चली जाएँगी तो फिर मैं अरे कैसे मेरी करूँगा? आँख जा किधर रही है? मेरी एक आँख तो है ना, 50% तो दान कर रहा हूँ, 100% नहीं कर रहा हूँ। 2 आँखें हैं, 1 आँख दूँगा, 50% दान हो रहा है। 50% मैं देख रहा हूँ ना दुनिया, मेरा क्या बिगड़ रहा है? ये राष्ट्र माता से मेरी ये गुज़ारिश है, मेरी आँख स्वीकार की जाए। स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं बाबा से मिलता हूँ कि जिसको इन्होंने अश्वदान किया है और इन्हीं के साथ में हैं अभी एक सज्जन पुरुष, इनसे भी हम बात करते हैं कि ऐसा देख करके, ऐसा सुन करके कैसा प्रतीत होता है। बाबा जी स्वागत है हमारे चैनल में। भैया आपको भी स्वागत है। आज एक वृद्ध के द्वारा जिनकी उम्र 75 से 80 वर्ष है और आज आपको वो अश्वदान किए हैं और उनसे हमने सवाल किया कि अश्वदान आपको ही क्यों किए हैं? तो उन्होंने बहुत बेबाकी से उत्तर दिया कि साधु संतों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए मैंने इनको दान किया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, उनका दान मैं स्वीकार किया हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे ऐसे दानी पुरुष के लिए? ऐसा है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुँ, बहुत बड़े दानी थे। उनकी बहुत परीक्षा ली गई थी। इनकी भी अब तक परीक्षा ही ली जा रही थी विधाता के द्वारा। अब समय आ गया है कि इनका अच्छा दिन आएगा।
और दानवीरों की श्रेणी में भी रख दिए जाएंगे। इनको भी सिंहासन प्राप्त होगा, क्योंकि अश्वदान सबसे बड़ा दान है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा बाबा जी कि आपकी उम्र भी लगभग 60-65 के आसपास होगी। जनपद जौनपुर में इतना बड़ा दान, जो शरीर के लिए दान किया गया हो, जो एक शरीर से दूसरे शरीर के लिए दान किया गया हो, जनपद जौनपुर में ऐसा दान आपको सुनने को मिला है? पूरे भारत देश में ऐसा दानी कोई नहीं मिला है। जनपद की बात छोड़ो, पूरे भारत देश में प्रथम व्यक्ति हैं। तो जीते जी एक नेत्रदान, जीते जी एक गुर्दा दान, वो भी भारत देश के रखवालों के लिए, सैनिकों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जौनपुर वालों, गर्व होना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिस धरती पे रहेंगे, जिस जिले में रहेंगे, जिस प्रदेश में रहेंगे, जिस देश में रहेंगे, उस देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो एक और लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूराम यादव। अच्छा बाबू राम जी, इन महात्मा से, अब तो हम इनको महात्मा ही कहेंगे, जो इतना बड़ा दानी हो वो तो महात्मा से भी बढ़कर महात्मा अगर कहा जाए तो भी कम पड़ेगा। तो इनसे आपका योग संयोग कब हुआ, कब आपसे मुलाकात हुई, कब इनसे बात हुई? ये चौराहे पर रहा करते थे। हम विद्यालय में बैठे थे, हमारे विद्यालय के पास आए, हमसे मिले, तो इनकी पीड़ा को सुने और पीड़ा सुनने के बाद इनको हम कहे रुक जाइए भाई, एक महात्मा हैं हमारे सानिध्य में, उनको मैं कहता हूँ आप उनको दान कर दीजिए। नहीं किसी आवारे को अपना घोड़ा दान कर देंगे तो मार पीट कर घायल कर देगा, बेच देगा, शराब पी जाएगा कोई। इसलिए किसी महात्मा को दोगे, उनकी शरण में रहोगे, तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा भी जीवन खुशहाल रहेगा और महात्मा भी उस पर सेवा करेंगे। महात्मा को 50 लोग दान देने वाले होते हैं, चाहे धन दान दे, चाहे अन्न दान दे, चाहे वस्त्र दान दे। तो इस ढंग से इनका हमारा संपर्क हुआ, इनसे बात कराए, विद्यालय पर रहे, इनको आए हमारे विद्यालय पे, हम इनकी व्यथा को पीड़ा सुना तो इनको हम मिल करा दिए। अच्छा कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 69 वर्ष है। यानी 1 वर्ष कम 70 साल। 70 साल। अच्छा 70 वर्षों में क्या कभी आपने सुना कि जनपद जौनपुर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने जीते जी नेत्र दान कर रहा हो या किडनी गुर्दा दान कर रहा हो? नहीं भाई, ऐसा तो हम नहीं सुने हैं। कहीं बंदर का लोग अब किडनी लगवाते हैं, कहीं आँख लगवाते हैं। हम भी एक कैंप लगी थी जौनपुर में, केपी सिंह थे, उन्होंने आँख दान में बहुत सी भीड़ें हुई थी, लेकिन कोई आँख देने वाला नहीं मिला। जिला अधिकारी से हमने कान के लिए वहाँ एक गिरी थे, जिला अधिकारी, उनका नाम तो नहीं जानता, उनसे कहा एक बच्चा था, इसका कार्ड नहीं बन पाया है, इसको आप कान की मशीन दिलवाइए। उन्होंने आश्वासन दिया, केपी भी सांसद ने भैया कहीं आज दिन तक नहीं दिए। नहीं। वो न उसको मशीन दिए न उसकी नेत्र दे पाए। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए एक सब? तो एक प्रकार से धरती पर एक महापुरुष ही हैं, महान संत हैं कि जो अपने जीते जी अपने परिवार से अलग करते हुए कह रहे हैं कि मैं उस देश के लिए दान कर रहा हूं जो देश का सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को मिटाया है या घायल हुआ है, उसकी आंखें नहीं साथ दे रही, उसके लिए हम दे रहे हैं कि नेत्र, ताकि वो जीवित रहे, खुशहाल रहे और अपने वंशज परिवार और देश को देखे। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके जो सहयोगी हैं, अभी बाबा जी से भी बात हुई, इनके जो सहयोगी इनसे भी बात हुई और ये लोग भी भाव विभोर हैं। मेरी अंतिम सेवा है, मेरी आँख और किडनी राष्ट्र के नाम सैनिक को दे दिया जाए। मेरे को बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो कैसे उन सैनिक भाइयों के पास कैसे आपकी हमारा ये वीडियो से रिले कर दिया जाए ऑल इंडिया, कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। और राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और भविष्य में आने वाले आंखों की किल्लत ताकि न हो, कोई मेरे देश में अंधा व्यक्ति दिखे न, सबको आंखें जाए। और मेरी देखी देखा और भी लोग भाई बंधु हमारे आ जाएंगे, और एक आंख देने से किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो पूरा संसार देखते रहेगा। क्या बात है। इसलिए हमारा राष्ट्र माता से बनम विनती है, और प्राइम मिनिस्टर जी से मेरी प्रार्थना है, ताकि मरणोपरांत जो दान है वो जीते जी दान स्वीकार किया जाए। क्या बात है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि इतनी अधिक उम्र में इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा जुनून हो। तो अब इनकी बस एक ही उम्मीद है, इनकी बस एक ही आशा है, इनकी बस एक ही अभिलाषा है और इनकी बस एक ही सोच है कि मैं अपने जीते जी अपने आँख का
दान करूंगा, ताकि वह वीर सैनिक अपनी आंखों से देख सके। तो जितने भी सैनिक भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उनके नात रिश्तेदारी घर परिवार में, मित्र में, साथी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी आंखें चली गई हों, और इनसे वो संपर्क कर सकता है। और जाते जाते इनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि आप जैसे महात्मा अगर इस धरती पे आते रहेंगे तो ये धरती इसी तरह से पूजी जाती रहेगी। हाँ साहब, इस हमारे भारत भूमि पर कोई भी अंधा व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, और अपनी एक आँख देने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मेरा 0% भी नहीं बिगड़ेगा। मैं पूरा संसार देखते रहूँगा, और एक आँख हमारा राष्ट्र के नाम समर्पण है। क्या बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।